नीरज, लेकिन ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अभूतपूर्व तस्वीरें हैं। शायद इस तरह की तस्वीरें हमने पहले बंगाल की राजनीति में नहीं देखी। और ये मेगा रोड शो जिसकी सीधे तस्वीरें इस वक्त हम हावड़ा से दिखा रहे हैं। शुरुआती तस्वीरें जब हमें मिलनी शुरू हुई तो उसमें जो वहाँ पर जनता थी, जय श्री राम के नारे वहाँ पर लग रहे थे। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता या फिर कहें कि जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, क्या कहा जाए, ये जो जन सैलाब है, क्या उस ट्रेंड को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है? देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की अटारियों से, अपने खिड़कियों से प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। हाथ हिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री का एक तरीके से प्रसिद्धि है पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में। और आप देखें कि जय श्री राम का जब जिक्र कर रहे हैं तो हमने वो दृश्य भी देखे थे कि जब ममता बनर्जी रोड से कहीं जा रही थी और कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कुछ साल पहले की बात है अजय जी। और ममता बनर्जी ने गाड़ी रोककर एक तरीके से नाराजगी व्यक्त करी उन लोगों के ऊपर, एक तरीके से उनको धमकाने की कोशिश की। तो आप एक धार्मिक जो मान्यताएं हैं, धार्मिक जो लोग पालन करते हैं, उनको एक तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पक्ष को आप खुली छूट देते हैं। तो ये मुझे मेरे हिसाब से किसी भी राज्य सरकार के लिए ठीक नहीं है। यही कारण है कि आप देखें कि प्रधानमंत्री जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, धार्मिक जो स्वतंत्रता है वो लोगों की मिलेगी, लोग अपने हिसाब से जो पूजा पद्धति है उसका पालन कर सकते हैं, अपने हिसाब से खान पान। तो ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं टीएमसी का एक तरीके से दबाव हम देख सकते हैं। दबाव की राजनीति के तहत कि जिस तरीके से लोगों को धमकाया जाता है, जिस तरीके से लोगों पर अपने विचारों को थोपा जाता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री आप देखें कि लगातार जिक्र करते रहे। हमने देखा है कि गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर लगातार रैलियां करते रहे, रोड शो करते रहे, घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था और उन तमाम वायदों का उन्होंने जिक्र किया था कि अगर उनकी जो सरकार है वो अगर बनती है तो किस तरीके से वो लोगों की इच्छाएं हैं उनको पूरा करेगी, किस तरीके से जो लोग हैं उनको एक तरीके से समान मौके देगी और एक विकसित और बेहतर जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, उसकी जो बात है वो घोषणा पत्र में जिक्र करते हैं। और आप देखें कि इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रधानमंत्री लगातार पश्चिम बंगाल आते रहे हैं और हजारों करोड़ की योजनाएं, चाहे आप देखें कि हम रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं अजय जी। हमने देखा था कि खड़गपुर मोरेग्राम आर्थिक जो गलियारा 16-17 हजार करोड़ का जिसकी लागत से जो बनना था, पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको एक तरीके से एक बड़ा उसका जो फायदा वो मिलेगा, जिसमें आप देखें कि मेदिनीपुर है, बांकुड़ा है, हुगली है, वर्धमान है, वीरभूमि है, मुर्शिदाबाद है, इन सबको जोड़ेगा। और यहाँ से जो लोग हैं, इस जिलों से जुड़े हुए लोग, उनको सीधा सीधा जो फायदा है वो मिलेगा। हमने देखा है कि किस तरीके से रेलवे कनेक्टिविटी को प्रधानमंत्री ने यहाँ पर बढ़ावा दिया है। 6 रेलवे स्टेशनों का यहाँ पर पुनर्विकास किया गया है, नई रेलवे लाइनें शुरू की गई हैं, अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू की गई हैं। जो कोलकाता मेट्रो है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, जो हुगली नदी के नीचे से, अभी कुछ समय पहले अजय जी आप देख रहे थे कि बेलूर मठ में थे हुगली नदी के किनारे प्रधानमंत्री, उसी हुगली नदी के नीचे से अंडर वाटर मेट्रो है, उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की थी। तो कई सारी जो सौगातें हैं वो कोलकाता वासियों को और पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको प्रधानमंत्री ने दी हैं। और वही जो प्रधानमंत्री की गारंटी है वो गारंटी इस पब्लिक के रूप में दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी बात का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री किन्हीं बातों का उल्लेख कर रहे हैं, तो उसके कुछ मायने होते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की जो गारंटी है वो हर हालत में पूरी होती है और प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी कर चुके हैं। इस गारंटी की हम चर्चा करेंगे आपसे इस रोड शो के दौरान। अभी लंबा रोड शो होना, आपने बताया कि 2.5 किलोमीटर का, मुझे लगता है कि अभी 200-300 मीटर ही प्रधानमंत्री चल पाए हैं। भीड़ इतनी ज्यादा, अभिवादन इतनी बड़ी संख्या में, सभी को अभिवादन स्वीकार करना, सभी लोग अपने मोबाइल कैमरों में इस छवि को कैद कर लेना चाहते हैं, एक जबरदस्त उत्साह। लेकिन आप देखिए कि जब गंगा माँ प्रवेश करती हैं बंगाल में तो वो हुगली नदी की एक मुख्य धारा के रूप में भी जानी जाती हैं। हुगली नदी पर ही ये वेल्लूर मठ और हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, जो कि कोलकाता की एक पहचान है। आज गंगा सप्तमी का भी दिन है और प्रधानमंत्री ने माँ गंगा की जय के साथ जो इससे पहले रैली थी उसकी शुरुआत की, जिक्र किया गंगा सागर का भी, इस बात का भी जिक्र किया कि वहां तक आज तक एक पुल नहीं बना पाई है सरकार, और जब ये आएंगे तो एक तरह से पूरा का पूरा एक कल्चरल कॉरिडोर बनाया जाएगा, गंगा सागर को उन्नयन किया जाएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार के तौर पर, पर्यटन के तौर पर भारी। इस वक्त आप देखिए जो तस्वीरें
मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में एक पूरी गली भरी हुई है और जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त रुक कर रहे हैं तो गंगा मां की धारा जो कि गंगोत्री से शुरू होती है बंगाल में जाकर के मिलती है, ये भी परिवर्तन का एक संकेत जरूर देती हुई दिखाई दे रही नीरज। बिल्कुल संकेत दिखाई दे रही है और आप देखें कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर उमड़ी हुई हैं। बड़ी संख्या में जो युवा आबादी है, खासतौर से पश्चिम बंगाल की, जो बेहतर भविष्य के अपने सपने देखती है और उन सपनों पर टीएमसी सरकार ने कुठाराघात किया है। उनको ऐसा लगता है कि कच मनी के माध्यम से उनकी जो तमाम जो जॉब्स हैं, जो उनको मिलनी थी मेहनत की, जिनकी मेहनत के दम पर वो जॉब्स की तैयारी करते थे, लेकिन कच मनी के माध्यम से उन लोगों तक चली जाती थी जो सरकार के कहीं ना कहीं एक तरीके से समर्थक थे या सरकार में पैसा देकर जो अपनी इच्छाएं वो पूरी करते थे। तो उन लोगों को एक आस है और खासतौर से महिलाएं आप देखें, हमने देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई और उसके बाद पूरे देश भर में एक आंदोलन के रूप में भी हमने उन दृश्यों को देखा है कि किस तरीके से महिलाएं टीएमसी सरकार के खिलाफ सड़कों पर बैठी थी। और वो महिलाएं अब आपको इन रैलियों में दिखाई देंगी ताकि उनको ये लगता है कि कोई सरकार ऐसी आए जो उनकी सुरक्षा की बात करे, कोई सरकार ऐसी आए जो उनकी बेहतरी की बात करे। हमने देखा है कि आज भी पश्चिम बंगाल के कई सारे इलाके हैं जहां पर महिलाएं रात के 8-9 बजे के बाद निकल नहीं सकती हैं। उनको डर होता है कि वो घर पर सुरक्षित पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी। गुंडागर्दी चरम पर है। हमने देखा है कि खासतौर से संप्रदाय विशेष के जो लोग हैं वो टारगेट करते हैं। तो ये तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो कहीं ना कहीं जो टीएमसी सरकार है उस पर सवाल खड़े करते हैं और बड़ी संख्या में रोड शो में महिलाओं का आना, युवाओं का आना ये बताता है कि ये लोग चाहते हैं एक बदलाव और उस बदलाव को ही ये देखने देखिए के लिए वो बहुत इस बड़ा रोड शो में आई। जनसैलाब जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग अपने मकानों के अटारियों से और 1 इंच भी जगह इस वक्त दिखाई नहीं दे रही है और हम ये प्रार्थना करते हैं कि किसी भी तरह की कोई वहाँ पर लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें। आज इस रोड शो के दौरान बहुत बड़ी भीड़ महिलाओं की, बहुत बड़ी भीड़ बच्चों की इस वक्त हम देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गलियां हैं बिल्कुल ठसाठस भरी हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने एक और बात का जिक्र किया नीरज आज अपने चुनावी रैली के दौरान। उन्होंने कहा कि पीएम श्रीएम एके साथ उन्नयन होबे दिनों रात। ये बात भी कह रहे हैं कि फिर से वही डबल इंजन वाली जो सरकार है, इस ठहराव की राजनीति से बंगाल को बाहर निकाल करके डबल इंजन की सरकार के तौर पर जो हमने विकास की धारा देखी है अन्य राज्यों में, उस बात का भी जिक्र उन्होंने किया और इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं कि ये परिवर्तन इस बार बंगाल की जनता ने मन बना लिया है और टीएमसी की हार तय है। देखिए, बिल्कुल आप देखें कि डबल इंजन की सरकार रहती है जब केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार और एक जैसी विचारों के जो लोग हैं वो रहते हैं, तो उसका जो फायदा है वो आम लोगों को मिलता है। और हमने देखा है कि कई बार केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे हम आयुष्मान भारत योजनाओं की बात करें, केंद्र सरकार के द्वारा जो किसानों को डायरेक्ट सहायता दी जाती है उसकी बात करें, तो टीएमसी सरकार उसको स्वीकार नहीं करती और अपने राज्य में उसे लागू नहीं करती। उसके कारण आप देखें कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जो हेल्थ चिकित्सा है उससे वंचित हो जाते हैं। जो किसान हैं वो तमाम सहायता से, केंद्र सरकार की तमाम सहायताओं से वंचित हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाता है कि टीएमसी केंद्र सरकार के साथ और उनकी योजनाओं के साथ ठीक तरीके से सहयोग नहीं करती। हमने देखा है कि कई सारे प्रोजेक्टों के लिए जमीनें नहीं मिलती। हमने देखा है कि कई सारे मेडिकल कॉलेजों के लिए जमीनें हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये एक टकराव की जो राजनीति है वो देखने को मिलती है और उसका खामियाजा आम लोगों को मिलता है। यही कारण है कि उन्होंने सीएम और पीएम की बात की और डबल इंजन की जब सरकार रहेगी तो निश्चित तौर पर उसका जो फायदा है वो आम लोगों को भी मिलेगा। और आप देखें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने तमाम जो योजनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनको लिए शुरू भी की थी। चाहे श्रमिकों के लिए कल्याण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू करी थी, उनके बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनका कैसे बेहतर उनका कल्याण हो सकता है, जो महिलाएं हैं उनको कैसे बेहतर स्वास्थ्य दिया जा सकता है। तो ये पश्चिम बंगाल के जो खासतौर से चाय श्रमिक थे उनके लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई थी। मजदूरों के लिए भी बैंकिंग सुविधा, डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उनके खाते खुलवाए गए थे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी चाय बागान के जो बच्चे हैं उनके लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट और बच्चों के लिए जो आधुनिक शिक्षा, जो आधुनिक स्कूल है उनका उनका एक तरीके से संचालन किया गया था। तो तमाम योजनाएं प्रधानमंत्री समय समय पर यहाँ पर करते रहे हैं और उसका फायदा आम लोगों को मिलता रहा है। लेकिन
जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उस पर रोड़े लगाने का काम टीएमसी सरकार ने किया है, ममता बनर्जी सरकार ने किया। और हमने कई तरह के जो उनके वक्तव्य हैं वो भी देखे हैं। कई बार तो उनकी भाषा का स्तर इतना गिर जाता है कि उम्मीद नहीं की जाती कि कोई भी राज्य की जो महिला मुख्यमंत्री है खासतौर से इस तरह की भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए या बहुत सीनियर नेताओं के लिए करें। और आप देखें कि अजय जी कि जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है यहाँ पर, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, यहाँ पर महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, एसआईआर के इशू को भी आप देखें कि किस तरीके से लगातार चुनाव आयोग के ऊपर हमले किए गए। अभी भी प्रथम चरण का जो मतदान है जो इस समय चल रहा है, क्योंकि कुछ जगह पर ये भी जानकारी आई है कि अभी भी लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोग मतदान केंद्रों के अंदर चले गए थे, तो वहां पर भी हिंसा की खबरें कुछ जगहों से आई हैं, मारपीट की खबरें आई हैं, बीजेपी के कुछ जो समर्थक हैं तो उनके नीरज ऊपर हमले की खबरें आई तो हैं। नीरज ये सवाल उठता है कि ये जो भीड़ आज उमड़ी है, न सिर्फ इस मेगा रोड शो में, बल्कि इससे पहले जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि आज चुनाव के पहले चरण के पहले दिन हमने देखा कि अब तक बम्पर चुनाव, शायद रिकॉर्ड स्तर पर चुनाव हुए हैं, ये जो जनता बाहर निकली है, ये क्या